जय श्री कृष्ण। सभी भक्तजनों को श्री लक्ष्मीपति नारायण की कृपा सदा सदा हम सभी पर बनी रहे। आज हम माघ मास महात्म्य अध्याय 26 सुनेंगे, तो शुरू करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। पुष्कर से नरक के जीवों ने कहा, ब्राह्मण, हमारा अंतःकरण अपवित्र है, हम अपने पाप से संतप्त हैं। ऐसे समय में आपके शरीर को छूकर बहने वाली वायु हमें परम आनंद प्रदान करती है। हे धर्मात्मन, आप कुछ देर तक यहाँ ठहरिए, जिससे हम दुखी जीवों को क्षण भर भी तो सुख मिल सके। ब्राह्मण, आपके दर्शन से भी हमें बड़ा संतोष होता है। अहो, हम पापी जीवों पर भी आपकी कितनी दया है। यमराज ने कहा, धर्म के ज्ञाता पुष्कर, तुमने नरक देख लिए, अब जाओ, तुम्हारी पत्नी दुख और शोक में डूब रो रही है। पुष्कर बोले, भगवान, जब तक इन दुखी जीवों की आवाज कानों में पड़ती है तब तक कैसे जाऊं? जाने पर भी वहां मुझे क्या सुख मिलेगा? आपके किंकरों की मार खाकर जो आगे के ढेर में गिर रहे हैं, उन नारकीय जीवों की यह दिन रात की पुकार सुनिए। कितने ही जीवों के मुख से निकली हुई यह ध्वनि सुनाई देती है, हाय मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। समस्त भूतों के आत्मा और सबके ईश्वर सर्वव्यापी श्री हरि की मैं नित्य आराधना करता हूँ। इस सत्य के प्रभाव से नारकीय जीव तत्काल मुक्त हो जाए। भगवान विष्णु सब में स्थित हैं और सब कुछ भगवान विष्णु में स्थित है। इस सत्य से नारकीय जीवों का तुरंत कलेश से छुटकारा हो जाए। हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे हरे, हे विष्णु, हे जनार्दन, यहाँ नरक के भीतर यातना में पड़े हुए इन सब जीवों की रक्षा कीजिए। पुष्कर के द्वारा उच्चारित भगवान के नाम सुनकर वहां नरक में पड़े हुए सभी पापी तत्काल उससे छुटकारा पा गए। वे सब बड़ी प्रसन्नता के साथ पुष्कर से बोले, ब्राह्मण, हम नरक से मुक्त हो गए। इससे संसार में आपकी अनुपम कीर्ति का विस्तार हो। यमराज को भी इस घटना से बड़ा विस्मय हुआ। वे पुष्कर के पास जा प्रसन्नचित होकर वरदान के द्वारा उन्हें संतुष्ट करने लगे। वे बोले, हे धर्मात्मा, तुम पृथ्वी पर जाकर सदा वहीं रहो। तुम्हें और तुम्हारे सुहृदों को भी मुझसे कोई भय नहीं होगा। जो मनुष्य तुम्हारे महात्म्य का प्रतिदिन स्मरण करेगा, उसे मेरी कृपा से अपमृत्यु का भय नहीं होगा। वशिष्ठ जी कहते हैं, यमराज के यों कहने पर पुष्कर पृथ्वी पर लौट आए और वहां पूर्ववत स्वस्थ हो भगवान मधुसूदन की पूजा करते हुए रहने लगे। हे राजन, मेरे द्वारा कहे हुए महात्मा पुष्कर के इस महात्म्य को जो सुनता है, उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु का नाम कीर्तन करने से जिस प्रकार नरक से भी छुटकारा मिल जाता है, वह प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। आदि पुरुष परमात्मा के नामों की थोड़ी सी भी स्मृति संचित पापों की राशि का तत्काल नाश कर देती है। यह बात प्रत्यक्ष देखी गई है। फिर उन जनार्दन के नामों का भली भांति कीर्तन करने पर उत्तम फल की प्राप्ति होगी। इसके लिए तो कहना ही क्या है। राजा दिलीप ने पूछा, मुने, आप इक्ष्वाकुवंश के गुरु और महात्मा हैं, आपको नमस्कार है। माघ स्नान में संलग्न रहने वाले पुरुषों के लिए कौन कौन से मुख्य तीर्थ हैं, उनका विस्तार के साथ वर्णन कीजिए, मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, माघ मास आने पर बस्ती से बाहर जहाँ कहीं भी जल हो, उसे सब ऋषियों ने गंगा जल के समान बतलाया है। तथापि मैं तुमसे विशेषतः माघ स्नान के लिए मुख्य मुख्य तीर्थों का वर्णन करता हूँ। पहला है तीर्थराज प्रयाग। वह बहुत विख्यात तीर्थ है। प्रयाग सब तीर्थों में कामना की पूर्ति करने वाला तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। उसके सिवा नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन, सरयू, यमुना, द्वारका, अमरावती, सरस्वती और समुद्र का संगम, गंगा सागर, संगम,
कांची, त्र्यंबक तीर्थ, सप्त गोदावरी का तट, कालंजर, प्रभास, बद्रिकाश्रम, महालय, ओंकार क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाथपुरी, गोकर्ण, भृगुकर्ण, भृगुतुंग, पुष्कर, तुंगभद्रा, कावेरी, कृष्णावेणी, नर्मदा, स्वर्णमुखखरी तथा वेगवती नदी। ये सभी माघ मास में स्नान करने वालों के लिए मुख्य तीर्थ हैं। गया नामक जो तीर्थ है वह पितरों के लिए तृप्तिदायक और हितकर है। वे भूमि पर विराजमान तीर्थ हैं जिनका मैंने तुमसे वर्णन किया। राजन, अब मानस तीर्थ बतलाता हूँ, सुनो। उसमें भली भांति स्नान करने से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, इंद्रिय निग्रह तीर्थ, सर्वभूत दया तीर्थ, आर्जव तीर्थ, दान तीर्थ, दम तीर्थ, संतोष तीर्थ, ब्रह्मचर्य तीर्थ, नियम तीर्थ, मंत्र जप तीर्थ, प्रिय भाषण तीर्थ, ज्ञान तीर्थ, धैर्य तीर्थ, अहिंसा तीर्थ, आत्म तीर्थ, ध्यान तीर्थ और शिव स्मरणीय तीर्थ, ये सभी मानस तीर्थ हैं। मन की शुद्धि सब तीर्थों से उत्तम तीर्थ है। शरीर से जल में डुबकी लगा लेना ही स्नान नहीं कहलाता। जिसने मन और इंद्रियों के संयम में स्नान किया है, वास्तव में उसी का स्नान सफल है, क्योंकि वह पवित्र एवं स्नेह युक्त चित्त वाला माना गया है। जो लोभी, चुगलखोर, क्रूर, दंभी और विषय लोलुप है, वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान करके भी पापी और मलिन ही बना रहता है। केवल शरीर की मैल छुड़ाने से मनुष्य निर्मल नहीं होता, मन की मैल धुलने पर ही वह अत्यंत निर्मल होता है। जलचर जीव में ही जन्म लेते हैं और उसी में मर जाते हैं, किंतु इससे वे स्वर्ग में नहीं जाते, क्योंकि उनके मन की मैल नहीं धुली रहती। विषयों में जो अत्यंत आसक्ति होती है उसी को मानसिक मल कहते हैं। विषयों की ओर से वैराग्य हो जाना ही मन की निर्मलता है। दान, यज्ञ, तपस्या, बाहर भीतर की शुद्धि और शास्त्र ज्ञान भी तीर्थ ही है। अतः यदि अंतःकरण का भाव निर्मल हो तो ये सब के सब तीर्थ ही हैं। जिसने इंद्रिय समुदाय को काबू में कर लिया, वह जहाँ जहाँ निवास करता है वहीं वहीं उसके लिए कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य और पुष्कर आदि तीर्थ प्रस्तुत हैं, जो ज्ञान से पवित्र ध्यान रूपी जल से परिपूर्ण और राग द्वेष रूपी मल को धो देने वाला है। ऐसे मानस तीर्थ में जो स्नान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। हे राजन, यह मैंने तुम्हें मानस तीर्थ का लक्षण बतलाया है। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, आज हमारा ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। कल हम नई वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।